डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन वो समझो। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया है 2 अपॉन क्या लिख दे 2 अपॉन 10 दिया मान, ये नंबर 2 अपॉन 10, इसको हमें क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डेसिमल में कन्वर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे 10 से 2 में डिवाइड करवाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 10 2 जा 20, ये पूरा डिवाइड हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.2। तो जब ये कंप्लीटली डिवाइड होकर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 3/11, क्या है हमने 11 से डिवाइड कराया किसमें 3 में, डेसिमल लगाएंगे 0 इंक्रीज करेंगे, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 11 2 जा 22, माइनस कराएंगे रिमेनिंग क्या बचेगा 8, 0 इंक्रीज हो जाएगा, फिर 11 7 जा 77, 3 30, ठीक 30, फिर क्या होगा 2 जा 22, माइनस कराएंगे फिर 8 आ जाएगा 0, फिर कितना टाइम जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और बार बार क्या रिपीट होगा 27 27 27 27 रिपीट होगा। ठीक, तो ये जो रिपीटिंग बनेगा 0.27, अब रिपीट किसका हो रहा है 27 27 27 का, तो जिस भी नंबर का रिपीट होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है बार आ जाता है। एक बार का मतलब होता है रिपीट होना, मतलब 27 27 27। तो जो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, जब हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग, और जब कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके दो तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, एक तरीका तो ये बता दिया मैंने डिवीजन करके। ठीक, दूसरा हमारा जो मेथड होता है इसका सेकंड मेथड की अगर हम बात करें इसको चेकआउट करने का कि क्या टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट इज मेथड सेकंड। उसके लिए हम क्या करते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर के हम कराते हैं फैक्टर, क्या कराते हैं, और वो जो फैक्टर होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो फैक्टर के बेस होंगे वो या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5, 2 और 5 के अलावा बेस में हमें कोई और फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। ठीक, अगर सिर्फ 2 और 5 मिल रहा है तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और मिल रहा है तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर क्वेश्चन ले 36 अपॉन 100, क्या ले 36 अपॉन 100, यहां हम 100 का क्या कराएंगे पक्का कराएंगे, तो 2 5 जा 10 0 2 25 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 कराया भाई। न्यूमरेटर ये 36 पॉजिटिव लिख दिया, डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 की पावर 2 और क्या हो गया 5 की पावर 2, तो बेस में क्या आया 2 और 5 सिर्फ यही आया, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब अगर मान लो इसकी जगह पर हमारे पास क्वेश्चन होता 128 अपॉन 343, ठीक, तो अगर हम 343 के फैक्टर कराएं तो 343 होता है 7 का क्यूब, है ना, 343 क्या होता है 7 का क्यूब 49, 7 7 जा और 7, तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या आएगा 7 की पावर 3, मतलब बेस क्या मिला हमें 7 मिला, मिलना क्या चाहिए 2 या तो 5, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और बेस आ रहा है या 2 5 आ रहा है उसके संग में कोई और बेस आ रहा है तब भी वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी बात आई।